आज का वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है हायरार्चिकल मॉडल। ओके, तो पिछले वाले वीडियो पे हम देखे थे कि जो डेटा मॉडल है वो कितने कैटेगरी पे डिवाइड हुए थे, और डेटा मॉडल हम देखे थे कि 4 कैटेगरी पे डिवाइड हुए थे। ओके, तो अभी हम उस जो 4 कैटेगरी के डेटा मॉडल है उसके जो डिवाइड का स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले कैटेगरी का जो हो गया वो हो गया हायरार्चिकल मॉडल। ओके, तो देखते हैं हायरार्चिकल मॉडल क्या है, उसके एग्जाम्पल के देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर जो उसके बारे में भी देखेंगे। हमेशा याद रखना कि जो भी मॉडल टाइप्स आते हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, ये 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है। पूरे के पूरे डाटा मॉडल के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके पार्ट है। ओके, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आता है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको बाद में अच्छा होगा, आसानी होगा लॉन्ग क्वेश्चन ढूंढने में। ओके, तो देखते हैं। This database model organizes data into tree-like structure। Tree-like structure मतलब क्या? ये जो डेटाबेस का मॉडल है हायरार्चिकल मॉडल। हायरार्ची मतलब आप क्या समझते हो, मेरे को पहले बताओ। हायरार्ची मतलब ब्रांचिंग। ओके, एक से एक ब्रांचिंग होगा, पहले से कुछ निकलेगा उसका ब्रांच होगा, फिर उधर से और कुछ निकलेगा उसका ब्रांच होगा, ऐसे समझते हो। ओके, पहले आपको मैं उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। ये होता है हायरार्चिकल मॉडल का स्ट्रक्चर। ये कॉलेज हो गया, कॉलेज के एक ब्रांच हो गया डिपार्टमेंट और एक ब्रांच हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो डिपार्टमेंट का भी और एक ब्रांच हो गया, एक हो गया कोर्स, एक हो गया स्टूडेंट, एक हो गया टीचर्स, और कोर्स के कुछ डिपार्टमेंट हो गए, थियोरी कोर हो गया और एक लैब हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट होता है। ओके, ऐसे हायरार्ची इसको बोलते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं हायरार्चिकल मॉडल के बारे में। अगर एग्जाम में आए तो कैसे लिखोगे। दिस डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये एक ट्री जैसा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर को बनाता है। ओके, विथ सिंगल रूट मतलब एक ही मेन रूट होता है। मेन रूट इधर क्या है, इधर कॉलेज एक मेन रूट हो गया, उधर से ट्री लाइक स्ट्रक्चर का ब्रांचिंग आ गया। ओके, समझे। टू व्हिच ऑल दी अदर डाटा इज लिंक्ड, सभी डाटा सभी से लिंकिंग, एक ब्रांच के हिसाब से लिंकिंग होके रहेंगे। ओके, द हायरार्ची स्टार्ट्स फ्रॉम रूट डाटा एंड एक्सपेंड्स लाइक ए ट्री, एडिंग चाइल्ड नोड्स टू द पेरेंट नोड्स। इधर जो हम हायरार्ची देखेंगे ये हो गया हमारा रूट, ये हो गया रूट। ओके, ये सारे के सारे उनके चाइल्ड हो गए, ये दोनों उसके चाइल्ड हो गए, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके चाइल्ड हो गए, और डिपार्टमेंट के चाइल्ड हो गए कोर्स, स्टूडेंट, टीचर्स, कोर्स के चाइल्ड हो गए थ्योरी लैब्स। ऐसे ही उसके रूट बनते जाएंगे, रूट से ब्रांचिंग बनते जाएंगे, और सारे के सारे ब्रांच से कुछ मतलब रिलेटेड, एक ब्रांचिंग जैसे ट्री ब्रांच का जैसे होता है ना, उसके रिलेटेड कुछ लिंक्स हो गए। ओके, उसको समझने के लिए, और इसको बोलते हैं मेन रूट, ये याद रखना, इसको रूट बोलते हैं। इन दिस मॉडल ए चाइल्ड नोड विल ओनली हैव ए सिंगल पेरेंट नोड। ये हायरार्चिकल मॉडल पे एक चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड होता है। ओके, सिंगल पेरेंट नोड होता है। मतलब क्या, ये नीचे से देखते हैं, थ्योरी एक चाइल्ड नोड हो गया, इसका पेरेंट कौन हो गया, सिर्फ कोर्स हो गया, और कोर्स एक सिंगल नोड हो गया, इसका पेरेंट हो गया डिपार्टमेंट। एक ही चाइल्ड के एक ही सिर्फ हो गए, एक ही मतलब पेरेंट होंगे। ओके, और पेरेंट एक ही पेरेंट के एक से ज़्यादातर चाइल्ड हो सकते हैं, समझे। This model efficiently describes many real world relationships like index of a book, recipes, etc. मतलब ये जो हम एक बुक के इंडेक्स देखते हैं, जिसको बोलते हैं आप सूची पत्र बोलते हो। ओके, जो जिससे टॉपिक जिसे जिधर इंक्लूड होता है। ओके, उसी को भी एक डिक्शनरी भी एक हो गया, उसका भी एग्जांपल हो सकता है डिक्शनरी हायरार्चिकल मॉडल का, क्योंकि एक ही लेटर के अंदर सारे के सारे आता है। ओके, वर्ड बुक जो हो गया, और भी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल से उसके हिसाब से हम हायरार्चिकल मॉडल से वो सारे के सारे डेटा को मतलब समझ सकते हैं। ओके, इन हायरार्चिकल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हायरार्चिकल मॉडल पे बेसिकली क्या होता है, डेटा ऑर्गेनाइज होकर रहता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे रहता है। ओके, ट्री जैसे आपको दिखाया था ना, ट्री जैसे ये ब्रांचिंग होते हैं। ओके, ये वाला लाइन लिखोगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे एग्जाम मतलब ब्रांचिंग होके रहता है, ऑर्गेनाइज होके रहता है, तो आपको एक अच्छा सा पॉइंट इधर मिल गया लिखने के लिए, अगर 2 मार्क का आएगा। ओके, विथ 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। देखते हैं ये कैसा होता है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जब इधर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आता है तो हायरार्चिकल मॉडल पे 1 to many रिलेशनशिप रहता है। 1 to many, कोर्स टू थ्योरी और लैब्स,
कोर्स किसके साथ रिलेटेड रहता है, थ्योरी के साथ रिलेटेड रहता है, लैब्स के साथ रिलेटेड रहता है। डिपार्टमेंट किसके साथ रिलेटेड रहता है, डिपार्टमेंट रहता है कोर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ। वन टू मैनी, ओके, ये मैनी हो गया, ये वन हो गया, वन टू मैनी रिलेशनशिप रहता है हायरार्चिकल मॉडल बेसिकली। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी कोर्सेस, मैनी प्रोफेसर्स एंड मैनी स्टूडेंट्स। ओके, ये वाला जो मैंने ब्रांचिंग का एक डायग्राम बनाया है, अगर आपको एग्जाम में आए तो हायरार्चिकल मॉडल क्या है, आप ये वाले सारे के सारे थ्योरेटिकल लिखना, अपने हिसाब से प्लेन लैंग्वेज से लिखना और बुक से भी फॉलो करके लिखना। ओके, ज़्यादा मत लिखना, छोटा सा लिखना। और ये वाला जो डायग्राम हुआ है ना, डायग्राम को बना देना, तो अच्छे से आपको मतलब पता चल जाएगा कि एग्जामिनर जो भी देखेगा कि हाँ ये बंदे को कुछ पता है, ये लिखा है व्हाट इज हायरार्चिकल मॉडल और उसके बारे में कुछ लिखा है और एक डायग्राम बनाया है, तो ये समझा है, तो एग्जाम में आपको अच्छा मार्क फेचिंग होगा। ओके, और भी कुछ रिलेटेड अगर डाउट हो इसके बारे में तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपके उसके लिए सोल्यूशन दे दूंगा। ओके, तो अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेटाबेस के और भी बहुत सारे सीरीज आते रहेंगे, तो उसको एक्सेस कर लेना, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, एक्सेस कर लेना। ओके, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके पूछना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको उधर ही सब कुछ बता दूंगा। ओके, थैंक यू।